दंडवत हो। शांताबाई साजी वेरूल पहुंचे और उन्होंने देखा कि जहाँ पर स्वामी जी विराजित थे वहाँ पर और भी लोग हैं जो अच्छे कपड़े वगैरह पहन के आए, और उसी के कारण शांताबाई साजी को दिक्कत हुई कि इसमें से स्वामी जी को पहचानना मतलब उनके लिए मुश्किल हो गया कि सभी तो एक जैसे दिख रहे लेकिन इसमें स्वामी जी कौन है। और वो देखते रहे लेकिन उन्हें पहचानने में दिक्कत होने के बाद स्वामी जी ही उन्हें अनुकार करते हैं। और हमने ये विषय देखा हुआ है कि परमेश्वर है, परमेश्वर जाणीजे। और स्वामी जी फिर माहिम बाईसा जी को सामने बुलाते, माहिम बाईसा जी स्वामी के सामने आते हैं, दंडवते घातली श्री चरणा लागली वहां पर आके उन्होंने दंडवत वगैरह डाली हुई है। श्री चरण लगे, एक ही आंसू दर्शना के लिए, एक आंसू उनके पास थी मतलब सोने का सिक्का, वो उन्होंने स्वामी जी को अर्पित किया। मग बैसली, और फिर वो बैठे। सर्वज्ञ मणितले स्वामी जी उनसे कहते हैं, बाई कोणी कोडोनी येत असी जे, आप कहाँ से आ रहे हो। माईम बाई सी म्हटली जी वसमती ये कडोनी, मतलब वसमत विभाग से मैं आ रही हूँ। मग अवघी गोष्टी गोसावयान पुढे सांगितली, और उन्होंने अपनी जो पूरी कर्म कहानी थी वो स्वामी जी के सामने रखी। और वो कहने लगे, जी जी भातारू सरला, पति गुजर गए, पुत्रु सरला, पुत्र भी गुजर गया, धनकुड़ वाड़ी रावड़ी नेली, सब संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, वो भी सरकार लेकर गई। वडीली लेकीचे हाथ रीतले, बड़ी लड़की विधवा हो गई। धाकुटी सी कावरी लागले, छोटी लड़की वो भी अपने ससुराल में सुखी थी लेकिन उसे भी पागलपन का दौरा पड़ने लगा। ते सासुरीचा आनुनी घातली, और उसके ससुराल वालों ने फिर उसे मायके छोड़ दिया हुआ है। तेवड़ी मी जी द्वारावती से निकाली है, और मैं अभी द्वारावती की ओर जा रही हूँ। एक पाटी सी बांधे ने एक पोटी सी बांधे न, मतलब तीनों हम जन, दो लड़की और मैं, हम दोनों ही गोमती सी रिगे न, मतलब वहाँ पर गोमती नदी है, हम वहाँ पे खुद को खत्म कर देंगे उस नदी में डुबकी लगा के। ऐसे म्हणोनी प्रतिष्ठाना सी आली है, और पैठन में ऐसी इस यात्रा के साथ मैं पैठन पहुंची। वहाँ पर सारंग पंडित जो मेरा भांजा है वो मुझे मिला, और उन्होंने आपके बारे में बताया। और फिर मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ पर वेरूल में आई हुई हूँ। और ऐसे बताते बताते ही उन्होंने, वो स्वामी जी की ओर देख रहे हैं शांताबाई साजी, और वो स्वामी जी से कहते हैं, माझिया पुत्राची ऐसे चिहात, मेरा जो लड़का था वो बिल्कुल आपके जैसे ही था, ऐसे ही आपके जैसे था, मतलब आपकी उम्र का ही था। ऐसे ची डोळे, ऐसे ची तोंड, मतलब ऐसे ही उसकी आंखें थी, ऐसा ही उसका चेहरा था। म्हणून ही दुख करू लागली, मतलब स्वामी जी को देखकर उन्हें अपने पुत्र की याद आने लगी और वो रोने लगे। जी जी बरवा होता, गुणाचा होता, और वो अच्छा भी था, अच्छे गुणवान वाला था। गोसाव्यान सारखाची होता, स्वामी जी जैसा ही था वो। ऐसे तयाचे गुण अनमोदो अनमोदो दुख गुरु लागली, और अपने गुजर गया हुआ है वो लड़के को याद करते करते शांताबाई साजी दुख करने लगे। स्वामी जी कहते, बाई दुख न कीजिए, दुख म्हणजे पाप, दुखा तब नरक होती। स्वामी जी कहते, दुख मत कीजिए, दुख मतलब पाप, मतलब आप जीव देवता प्रपंच के लिए अगर आप दुख कर रहे हो तो वो दुख मतलब क्या होता है, वो पाप है। और दुखा तो नरक होती, और दुख के कारण क्या होता है, नरक होता है। जैसे कि अभी आप जीव के लिए अगर दुख करेंगे, मतलब जीव प्राप्ति के लिए किसी को मतलब संतान चाहिए, या फिर किसी को कोई रिश्तेदार जो गुस्सा हो गए उनके लिए आपको कुछ करना है, मतलब आप जीव के लिए अगर कुछ करता है तो उसका जो रास्ता है वो दुख से ही गुजरता है, मतलब पाप से ही गुजरता है। अगर किसी व्यक्ति को आप याद करके रो रहे हो, मतलब तो क्या होगा कि आप कर्म जोड़ रहे हो, और कर्म जोड़ते वक्त वो पाप रूप भी होते हैं और पुण्य रूप भी होते हैं। तो पुण्य रूप मतलब देखा जाए तो कम होते हैं, और ज्यादातर पाप रूप कर्म ज्यादा मात्रा में होते हैं। और इसीलिए आप जीव देवता प्रपंच संबंधित कोई भी कार्य करने जाओगे तो आपको पाप के रास्ते से ही जाना पड़ेगा।
देवता प्राप्ति अगर करनी है तो उसके लिए भी होम हवन यज्ञ ये जो सब किया जाता है, तो वो भी मतलब कहाँ से जाता है वो रास्ता, उधर से पाप ही लगता है कि वो विधि में पाप ही करने पड़ते हैं। अगर वो विधि युक्त तो हो तो देवता फल में उसका कुछ तो एडजस्टमेंट किया जाता है उस पाप का, लेकिन अगर वो विधि युक्त ना हो तो उसका भी पाप लगता है। मतलब देवता प्राप्ति के लिए जो भी आज के डेट में लोग कर रहे हैं वो ज़्यादातर समझो देवता विधि में वो बात है भी नहीं, लेकिन फिर भी वो गलत तरीके से करने के वजह से वो पाप लगता है। जैसे देवता को बलि दिया जाता है, किसी भी प्राणी को देवता के सामने काटा जाता है, मतलब वो देवता की विधि में अगर वो विधि बताया भी नहीं है लेकिन किया जाता है। और संपत्ति के लिए मतलब प्रॉपर्टी के लिए जो भी किया जाता है वो भी पाप के रास्ते से झूठ बोलना पड़ता है, पैसे खिलाने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। मतलब ये भी जीव देवता और प्रपंच संबंधित जो भी आप कार्य करोगे वो पाप रूप कर्म में वो ज़्यादातर मोड़ा जाता है, वो पाप रूप कर्म में वो आता है। और उसके कारण अगर पाप करेंगे तो दुख, और मतलब दुख म्हणजे पाप, मतलब उस बात के लिए दुख करना ये पापजनक है। और ऐसे पापजनक दुख अगर करोगे तो उससे नरक प्राप्ति होने वाली है। जैसे आपको लगे अगर कोई मतलब कोई आपके दोस्त हैं या पहचान वाले हैं, रिश्तेदार हैं, आपको लगता है वो आने चाहिए हमारे घर पे, अगर वो आएंगे तो क्या होगा, वो अन्य वार्ता करेंगे, वो किसी की निंदा करेंगे, किसी के बारे में भला बुरा कहेंगे, तो इससे क्या होगा, पाप की निष्पत्ति होगी और पाप के कारण फिर नरक तो आगे है ही है। और इसीलिए स्वामी जी ने उनको इस तरह समझाया हुआ है। और एक उदाहरण स्वामी जी देते हैं कि सोन्याची फळी पोटेसी बांधुनी उदकामध्ये निघाल्या काही तरी जेलबाई। मतलब अगर कोई डूब रहा है और डूब रहा है तो उस बंदे को अगर लकड़ी अगर मिल जाती है पानी में तो क्या होता है, वो डूबने से बच जाता है, क्योंकि लकड़ी पानी में तैरती है तो उस लकड़ी के कारण वो बच सकता है। लेकिन अगर वो लकड़ी, अगर वो झाड़ की लकड़ी है तो उससे बच जाएगा बंदा। लेकिन अगर सोने का अगर कोई वहाँ पर आप सोचोगे कि सोने के कोई एंगल है समझो, और उस सोने के एंगल से हम बचेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सोना पानी में डूबेगा तो वो खुद नहीं डूबेगा, उसके आधार से आप अगर आप होंगे तो आप भी उस सोने के साथ डूबोगे। इसीलिए अगर आप पाप के आधार से या कर्मों के आधार से आप चलोगे तो कर्म आपको लेकर ही डूबने वाले हैं। मतलब आपको अगर तैरना है और आपको अगर बचना है तो आपको किसका आधार लेना पड़ेगा, जो डूबता नहीं है, जो डूबने नहीं देता है, ऐसी ही वस्तु का, ऐसी चीज का आपको आधार लेना पड़ेगा। और परमेश्वर कभी भी डूबते नहीं है बल्कि डूबने वाले को भी बचाते हैं। हमारी साधा ईसा की लीला आपको पता है, और साथ ही डोमेग्राम की लीला आपको पता है कि देवगांव की जो बाई है, स्त्री है, वो पानी के ऊपर चलकर आ रही, लेकिन वो बिल्कुल भी डूबी नहीं, सीधे सीधे वो आई है। मतलब परमेश्वर की आवड़ी जो है वो आपको डूबने नहीं देगी, आपको सिर्फ परमेश्वर की आवड़ी में डूबना है, फिर वो आवड़ी आपको किसी भी दुख में नहीं डूबने देगी। और इसी तरह से स्वामी जी ने ये उदाहरण बताया कि अगर सोने का अगर कोई रॉड है वगैरह और उसके आधार से आप चाहोगे कि इसके आधार से मैं तैर जाऊंगा या बचूंगा, तो वो खुद रॉड ही पानी में डूबने वाला है और वो आपको भी लेकर डूबेगा। इसीलिए ते बुड़कड़लीची की तैसे बाई दुख न कीजिए, कि इसीलिए जीव देवता प्रपंच के लिए बिल्कुल भी दुख ना करे। आणि तयाचे दुख ऐसे निरपोनी गेले। और उनका ऐसे स्वामी जी ने जैसे ही निरूपण किया, स्वामी जी के शब्द उनके कानों से अंतकरण में जैसे ही वो आए शब्द, वैसे ही उसी क्षण उनका पूरा जो दुख था वो निरपोनी गेली। निरपोन जाना मतलब पूरे दुख उनका वहां से निकल गया, उनके अंतकरण से एकदम शांत हो गए वो। गोसाव्यांसी चरण क्षालन झाले। और स्वामी जी को फिर श्री चरण स्वामी जी के प्रक्षालन किए गए। 22 चरण श्री चरणोदक दी धले। स्वामी जी का श्री चरणोदक जो है सबको दिया गया। ते आपुले ही आणि तयाचे ही जसूबाई सावरी घातले। उन्होंने क्या किया, जो तीर्थ उन्हें मिला था और जसमाई सा जी के लिए भी जो तीर्थ उन्होंने लिया था, वो दोनों तीर्थ मतलब दोनों पाला जो है उन्होंने जसमाई सा के ऊपर, उन्हें भी जसमाई सा जी को पिलाया और उनको उनके
सर को वगैरे उनके लगाया। मग पूजा उसर झाला तोही पाहिला, स्वामी जी का पूजा अवसर भी उन्होंने देखा। मग 22 ताट केले, दोपहर दोपहर का पूजा अवसर हुआ। फिर संपन्न होने के बाद स्वामी जी की आरोगणा शुरू है। तयासी प्रसाद दिला, उनको सबको मतलब तीनों को प्रसाद भी दिया गया। मग तिये बिढ़ारासी गेली, और फिर वो जहाँ पर उनके मुक्काम की जगह थी वहां पर वो गए। वेळीचाच्या पूजा अवसरासे आली, शाम के पूजा अवसर के लिए भी वे उपस्थित हुए। मागोती चरणोदक जसमाई सासी पाजिले, और फिर चरणोदक जो वापस दिया गया शाम को भी, वो भी उन्होंने जसमाईसा को फिर से पिलाया। माथ्यावरी घातले, सर को लगाया। पूजा अवसर पाहिला, शाम का पूजा अवसर भी देखा। मग बिढ़ारासी गेली, जहाँ पर मुक्काम की व्यवस्था वहां पर गए। उदयाची आली, फिर सुबह वो आए। सर्वज्ञ म्हटले, बाई रात्री आणि काही उपद्रव झाला, मतलब आपकी लड़की को जो पागलपन का दौरा आता था उसके कारण उनको जो तकलीफ होती थी, तो रात को कुछ ऐसी तकलीफ हुई आपको? ना जी, जी देहांतु 20 वेळा ये 30 वेळा ये आजी ते नहीं ये चीजी, मतलब दिन में 10-20 बार वो उनको उसको पागलपन का दौरा पड़ता। लेकिन जब से आपसे मुलाकात हुई तो एक बार भी वो वैसा पागलपन का दौरा उसे नहीं पड़ा, कोई तकलीफ नहीं हुई। स्वामी जी कहते, बाई ते आता नहीं ये हो, अभी वो नहीं आएगा, मतलब जो तकलीफ होती थी उनको तकलीफ उनकी चले गई। ते आता गेले हो बाई त्याचे दुःख गेले, मतलब आपके बड़े लड़की का दुख जो था वो अभी गया। एराचे कावरे गेले, मतलब शांताबाई साजी का दुख गया। जैसे ही स्वामी जी से बात हुई उसी क्षण स्वामी जी ने निरूपण भी किया और उसी क्षण उनका दुख भी चले गया। और जसमाई शाह का कावरे, मतलब उनका पागलपन का दौरा जो पड़ता था उनको, वो उनका गया। मग सर्वज्ञ म्हटले, बाई द्वारावती पौवा निघाला। फिर स्वामी जी कहते, अभी आप जिस पदयात्रा के साथ आए हुए, पदयात्रा तो निकल रही है, आता तुम्हें द्वारावती जाना, आप जाइए अभी द्वारावती, आपको जाना था ना। माईमबाई से म्हटले, ना जी आमची द्वारावती हेची। उन्होंने कहा, मुझे द्वारावती किसी अलग कारण के लिए जाना था, लेकिन मुझे यहीं पर मेरी द्वारावती मिल गई। उस द्वारावती में मैं खुद को डुबाने वाली थी, लेकिन इस द्वारावती में क्या हुआ, मेरे सब दुख और मेरी जो परेशानियां थी, वो समस्याएं जो थी, वो सब डूब गई और मैं तर गई। और द्वारावती हेची, यही हमारी द्वारावती। आमचा कान्हा येतची भेटला जी, हमारे कृष्ण महाराज मुझे यहीं पर मिल गए, वेरूल में ही। मग सर्वज्ञ म्हटले, बाई आता तुम्ही आते सासुरिया बोळवाजा। अभी आप ऐसा कीजिए, आपकी छोटी लड़की जो ससुराल वाले उसको छोड़ के गए मैके, तो आप इसे ऐसे कीजिए, उनको ससुराल भेज दीजिए वापस। नाजी हे दुहव, सासू सासरिया नावड़े, वे कहते कि नहीं, ये तो दुर्भागी है, ये लड़की अपने सास ससुर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसके पति को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं। देरा भावया नावड़े, मतलब उसके देवर वगैरह है, उनको किसी को भी ये पसंद नहीं है। को ना ही पड़िए, ना किसी को भी ये पसंद नहीं है। तीही दवड़ीली, इसीलिए उन्होंने इसको क्या किया है, यहाँ पर छोड़कर गए मैके। आता इते तिये पत्करिती ना, अब अभी अगर मैं इसको लेकर जाऊंगी उसके ससुराल, तो उसको रखेंगी नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, जा आता पड़ियंती पत्करिती, अभी वो सबको पसंद भी आएगी, सबको वो अच्छी भी लगेगी और सब उसे रखेंगे भी ससुराल वाले। माझी वडीली सुनू आली म्हणून सौम्यती, हमारी बड़ी बहू आई इसलिए सब उसके स्वागत के लिए सामने आएंगे। उसको जो सम्मान मिलना चाहिए बहू के तौर पर, उसको पूरा सम्मान उसके ससुराल में उसे मिलेगा। सड़े सम्मर्जन गुड़िया उभी थी, उनके यहाँ पर काफी आनंददायी वातावरण रहेगा, आप इसे लेकर जाइए। पाटू पासवड़ी थी, उसके मतलब स्वागत की पूरी तैयारी वो करेंगे। दोघा शेष भरी थी, मतलब दोनों का वो जैसे शादी के वक्त जैसा विधि हुआ था वैसे उस तरह का विधि होगा। आता थी याची वाट पाहते असती, अभी सभी को ऐसा लग रहा है कि हमारी बहू कब आएगी, पति को लग रहा है कि मेरी पत्नी कब आएगी, और ऐसा स्वामी जी ने उनको बताया। बिढ़ारासी गेली मग माईमबाई सी एकाई साथे म्हटले, और फिर मुक्काम की जगह पे वो गए और माईमबाई सा, शांताबाई सा, अपनी बड़ी लड़की एकाईसा को जो कहते हैं,
यही तू जाएगा जसमाई इतने बोड़वी। तो वे कहते हैं कि आप ऐसा करिए, अपनी बड़ी लड़की को एकाईसा को कहते हैं वो कि तू ऐसा कर, तू जसमाई सा मतलब अपनी छोटी बहन को लेकर उसके ससुराल जा उसको छोड़ने के लिए। तो वह एकाई से म्हटले हे काई हो, और एकाई सा वे कहते हैं कि हे काई हो मतलब आप ऐसा कैसा मुझे भेज रहे हो, मुझे क्यों भेज रहे हो आप, मतलब आप स्वामी जी के सन्निधान में खुद रहना चाहते हो और मुझे असन्निधान में भेज रहे हो। तुझं गोसाव्यांच्या सन्निधानी असो आवडे, तुम्हें जैसे स्वामी जी के सन्निधान में रहने के लिए अच्छा लगता है, मज काई ना आवडे, मुझे नहीं अच्छा लगता, क्या मुझे भी स्वामी जी के सन्निधान में रहना है, जाना है तो तू जा, मैं नहीं जाऊंगी। ये म्हणती मज न वचवे, वे कहती अरे मुझे तो चलना होगा नहीं, चल के जाना है, चल के आना है। उदयाची दर्शनासी आली सांगितले जीजी, यही ते म्हटले। और माता जी कहती हैं फिर शांताबाई सा दूसरे दिन स्वामी जी के पूजा अवसर के लिए उपस्थित होते हैं और स्वामी जी के सामने वो कल का जो संभाषण है उनका लड़की के साथ हुआ वो रखते हैं। वे कहते हैं कि एकाईसा को मैंने बोला कि तू अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा ससुराल उसके, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। स्वामी जी कहते बाई तुम्ही जा बोलवी तो स्वामी जी कहते हैं अच्छा ठीक है, वे नहीं जाते तो नहीं जाइए, लेकिन शांताबाई सा जी स्वामी जी कहते हैं कि आप खुद जाइए। फिर वे कहते हैं ना जी मी गोसाव्यांचे सन्निधान सांडोनी न वचे, वे कहते कि नहीं मैं स्वामी जी का सन्निधान छोड़कर नहीं जाऊंगी। मतलब शांताबाई सा जी जो पूरा उनका अभी तक का जो पूरा उनका जीवन है वो प्रपंच में और दुख में और समस्याओं में गया हुआ है। आज के डेट में उनको जब वो वेरुल आए, वो जब वेरुल आते ही उनका पूरा दुख समस्या उनकी जो प्रॉब्लम्स है सब नष्ट हो गए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जीव देवता प्रपंच से वो पूरी तरह अलग हो गए, और जिन्होंने इनको मतलब जीवन खत्म करने के लिए निकले हुए थे द्वारावती, उन्हें ये वेरुल में जीवन मिल गए, मतलब परमेश्वर जी मिल गए। माकोड़ा का दृष्टांत आपको पता है, मतलब बड़ी जो चींटी होती है वो जीवन पाए मतलब उसको जो खाना है, जो मीठा कुछ गुड़ की भेड़ी वगैरह वो, तो वो उसे खाना है, और जैसे ही वो उसे जो खाना है वो अगर उसको मिल जाता है तो उसको पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद आप कितना भी उसको अलग करना चाहो उससे, लेकिन वो उससे अलग नहीं होता है। वो उसका सिर से उसका शरीर अलग हो जाएगा, लेकिन वो उस खाने को उसने जो पकड़ के रखा हुआ, गुड़ को उसने जो पकड़ के रखा हुआ है, वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। वैसे भक्त और भगवान अगर मिल जाते हैं तो भक्त भगवान को कभी नहीं छोड़ते। अगर ये भक्त की तैयारी होगी तो भगवान भी फिर भक्त को कभी नहीं छोड़ते हैं। और ऐसे शांताबाई सा जी को स्वामी जी कहते हैं कि आप जाइए, तो वह कहते जी जी नहीं, मैं आपका सन्निधान छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। स्वामी जी कहते बाई तुम्ही जा, जेची या येत असता होईल तेची तुम्हा तेत असता होईल। शांताबाई सा जी तो जाने के लिए तैयार नहीं, तो स्वामी जी कहते हैं एकाईसा से कि ऐसा कीजिए, आप जाइए, जिस वक्त आपको सन्निधान का जो आनंद है, सन्निधान में रहने का जो आनंद है, आपके माता जी को जिस वक्त यहाँ पर स्थिति होगी आपको भी वही आनंद वहां पर आएगा। जैसी सय्या पाळना, सर्वज्ञ म्हटले बाई कवणी की सय्या पाळना असे, तिची से जे कवणारे गावा नाही, तिच्या देखोवे की सुधरी ही करी, परी जेची लोक तियेसी होती तेची लोक तियेसी होती। मतलब कोई अपने पति की सेवा करने वाली जो पत्नी है वो पति की पूरी सेवा करती है, पूरा पति के मन के जैसे पति को प्रसन्न वो करती है। उसका मतलब पूरे ससुराल वालों का जो भी मतलब कर्तव्य उसको करना चाहिए वो सब कर्तव्य वो करती है। इसी तरह से उसको देख देख कर शुद्री ही करी, मतलब उसकी जो दासी है वो भी देखती है कि ये कैसे अपने ससुराल में अपना कर्तव्य निभा रही है। उसी तरह से शुद्री भी क्या करती, मतलब उसकी दासी भी उसको देख देख कर वैसा ही आचरण करती है। तो जो लोग पतिव्रता के लोग उसके मालकिन को होने वाले, वही पतिव्रता के लोग शुद्र व्यक्ति मतलब उसकी दासी को भी होते हैं। वैसे ही आपके माताजी को जो आनंद होने वाला है वही आनंद आपको भी वहां पर होगा जी। और फिर एकाईसा अपनी बहन को छोड़ने के लिए निकले हुए हैं, तो ये पैठनासी के लिए पैठन गए।
बोळावा मागितला सारंग पंडिती, चीर चोड़ी तोड़ू घोड़े जणू दीधला। मतलब अभी हम लड़की को छोड़ने के लिए उसके ससुराल जा रहे तो उसके लिए कुछ कपड़े गहने वगैरह ऐसे सब उसको देकर फिर उसके ससुराल उसको मतलब देना है, खाली हाथ उसको भेजना नहीं है। और फिर सारंग पंडित जी के यहाँ पर गए, सारंग पंडित जी ने सब पूरा ये कर्तव्य अपना निभाया। और फिर वो गावासी गेली और फिर उसके ससुराल वो पहुंचे। तब ये वाट पाते होती, ससुराल वाले सब इसकी राह देख रहे थे। और मैं हमारी बड़ी बहू आई और इस आनंद से सब लोग सामने आए। हरी खेली तयाते घेऊनी गेली, घर पर लेकर गए, आदरू केला, सम्मान उनका किया। गोसावी सांगितले होते तेतुके तैसेची केले, तयासी भांगार केले। स्वामी जी जितना भी कुछ कहा था उतना सब उन्होंने वहां पर किया हुआ है। और मतलब वैसा ही वहां पर देखने को मिला एकाईसा जी को। और फिर उन्होंने बहू के लिए क्या किए, भांगार मतलब अलंकार नए से जो बनवाए हैं वो उन्हें दिए हुए हैं। आसो लागली मग एकाईसे म्हटले आता मी गावासी जाईन। फिर कुछ दिन रहने के बाद में एकाईसा जी अपनी बहन के ससुराल वालों से कहते हैं कि अभी मैं गांव जाऊंगी। तब वे ससुराल वाले कहते हैं कि जाल कैसी आमची वाप धाईल मा तुम्हासी वस्त्र घेऊनी मग बोळवीत घालूनी। वे कहते हैं कि अब कहाँ जाओगे, अभी तो खेती के दिन है, खेती यहाँ पर पूरा मतलब खेती का काम अभी निकला हुआ है। अगर वो आपको अगर जाना है तो कोई तो साथ आपके भेजना पड़ेगा आपको पहुंचाने के लिए। आपको अकेले को तो हम भेज नहीं सकते, और अभी हमारे खेती के काम भी निकले हुए तो वो होने दो, फिर हम आपके लिए कपड़े वगैरह सब लेंगे और फिर आप जाइए। मग एकुदी माईमबाई सासी गोसाव्यांपासून स्थिती झाली। एक दिन क्या हुआ कि माईमबाई साजी को मतलब शांताबाई साजी को जो स्वामी जी के सन्निधान में ही है उन्हें स्थिति हुई स्वामी जी से, और वैसी स्थिति यहाँ पर एकाईसा जी को भी हुई। एकाईसे देव्हाऱ्यावरी बैसली तेनी तयासी तेत स्थिती झाली आणि ती तैसेची निघाली। एकाईसा जी को स्थिति हो गई और स्थिति के भरकाल में वो भी बैठे हुए हैं, और जैसे ही स्थिति होती है वैसे ही वो घर से निकलते हैं, ससुराल से मतलब बहन के ससुराल से वो निकलते हैं। तिये म्हणो लागली इचे पीसे गेले इसी लागले। मतलब उससे वो भी मतलब स्थिति में होने के कारण, स्थिति के आनंद में होने के कारण क्या हुआ है कि उनका जो वर्तन है वर्तन थोड़ा सा अलग सा दिखा। फिर उनको उनके ससुराल वालों को लगने लगा कि इसका पागलपन मतलब छोटी बहन का पागलपन गया और बड़ी बहन को वो पागलपन इसको लग गया। मग एकाईसे म्हटले माते बोळावा। फिर एकाईसा कहने लगी कि मुझे स्वामी जी के यहाँ जाना है, मुझे छोड़ने के लिए कोई तो आओ, या फिर मुझे आप अभी स्वामी जी के यहाँ जाने की अनुमति दीजिए। ये म्हणती सेता सिवाराचे दिस गहुआची पेरणी। मतलब अभी खेती के दिन है और अभी गेहूं लगाए हुए हैं। आम्ही आराओ ना, हमें बिल्कुल भी वक्त नहीं है। रहा माँ साउले घेऊनी, कुछ दिन रहिए फिर हम आपको छोड़कर आएंगे वहां पर। गोसावी शांताबाई साते म्हणितले बाई तुमची येत असे माँ। और शांताबाई सा जो मतलब शांताबाई सा जी के शब्द में उनकी लड़की है कि अगर शांताबाई सा जी जो कहेंगे वही एकाईसा मानेंगे। शांताबाई जी के बिल्कुल भी कहने के बाहर एकाईसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एकाईसा जी को जसमाई सा जी के ससुराल वालों ने कहा कि आपको हम खुद छोड़ने आएंगे, तभी आप जाइए, अभी हमें वक्त नहीं है। लेकिन एकाईसा वहाँ से अकेले ही निकले हुए, किसी को बिना बताए। और वहाँ से जैसे ही वो निकलते हैं शांताबाई सा जी को स्वामी जी यहाँ पर वेरुल में बताते कि आपकी एकाईसा जो है आपकी लड़की वो निकली हुई है वहाँ से और वो अभी आ रही है। हे काई जी माझी लेकुरी माझी काढ़ी लेक नोलांडती। मतलब उन्होंने कहा वो नहीं आ सकती क्योंकि मैंने उसको कहा है कि तू अपने बहन के साथ ही रहे वहाँ पर, और वो मेरा शब्द बिल्कुल भी टालेगी नहीं और मेरे आज्ञा को बिल्कुल भी भंग नहीं करेगी। माँ यही कैसी यही मतलब वो नहीं आएगी। यावरी गोसावी उगेची होते। और स्वामी जी चुप ही बैठे रहे क्योंकि शांताबाई सा जी को स्वामी जी ने जो बताना है वो तो बताया हुआ है, लेकिन शांताबाई सा जी मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि मेरी लड़की मेरा ही कहा मानेगी और स्वामी जी जो कह रहे वो सच नहीं है।
पैठणा येतुकी आली और पैठण तलक वो पहुंच गए 21 सर्वज्ञ म्हटले बाई तुमची यही आली माँ। वह कह रहे कि अभी पैठण के पास में ही आपकी लड़की आ चुकी है। वो फिर कहती नहीं नहीं वो आ ही नहीं सकती। मग जिये दिसी येतील तिये दिसी मागोते सर्वज्ञ म्हणते जिस दिन वो आने वाली उस दिन सुबह भी स्वामी जी शांताबाई जी से कहते बाई तुमची यही आली माँ आपकी 21 आ गई है, गांव में आ गई है। ऐसे गोसावित्री शुद्धि म्हटले 3 बार स्वामी जी ने कहा हे काई जी यही कैसी येईल वो कैसे आ सकती है। ऐसेची गोसावी तई तरी म्हणतले आता तरी म्हणतले माझी यही माझी काढेली रेख नोलांडती। वो मन ही मन कहने लगे कि ऐसा कैसा हो सकता है। स्वामी जी ने उस दिन भी कहा, उसके बाद भी कहा और आज भी कह रहे थे। 3 बार स्वामी जी कहते हैं और 21 तो बिल्कुल भी मैंने कहा हुआ वो बिल्कुल भी उसका भंग नहीं कर सकती। स्वामी जी कहते बाई चंद्राचा रश्मी करुणी शिळा पाषाण निवती परिद्रवती ना तैसा सोमकांतो नव्हे तो द्रवे। मतलब चांद से जो किरणें आती है उससे सब मतलब पूरा वातावरण जो दोपहर के सूरज की किरणों के कारण जो पूरा गर्म हुआ है, पूरा जो वातावरण है यहाँ के जो पाषाण है वगैरह, तो ये सब ठंडे हो जाते, शीतल हो जाते हैं। किसके कारण? चंद्र की मतलब चांद के जो किरण आते हैं रात के वक्त, उसके कारण पूरा वातावरण शांत हो जाता है। वैसे ही सब शांत होता है। जैसा सोमकांत नवे सोमकांत द्रवे, सोमकांत सिर्फ शीतल नहीं होता, शांत नहीं होता, तो द्रवता भी है, मतलब उससे पानी भी उससे बाहर आता है। मतलब वो सब पाषाणों से अलग अलग पाषाण है। वैसे ही अभी 21 जी जो है वो असंविधान में नहीं रह सकते हैं। आणि हे काई गे यही एकली कैसी आली थी। और ऐसा ही स्वामी जी दृष्टांत बता रहे थे कि उतने में 21 येळापुरा पातली, येळापुर वो पहुंच गए। दारा आली मतलब वेरूल में वो पहुंच गए, दरवाजे में आकर खड़ी रही वो। सर्वज्ञ म्हटले हे नव्हे तुमची यही आली है, देखो आपकी 21 आ गई। तब 21 आली अंगणी उभी ठेली, ती बाहेरी निघाली। तब 21 देखिले, जैसे ही आंगन में वो आकर रुकी, शांताबाई जी आंगन में आकर देख रहे हैं कि 21 सचमुच आंगन में खड़े हैं। हे काई गे एकली कैसी आली थी, और कहने लगा अरे तू अकेली कैसे आई वहां से। मी गोसावी आते मगा लागूनी विरोधित असे, मैं स्वामी जी का विरोध कर रही हूँ कि स्वामी जी कह रहे हैं कि तू आने वाली, और मैं कह रही हूँ कि वो आ ही नहीं सकती, मेरे आज्ञा का वो भंग नहीं कर सकती। मैं स्वामी जी को विरोध में बोल रही हूँ और तू अकेली आ गई। यही मी गोसावी आते ऐसे मने मागे लावगे सांगितले, स्थिती झाली ते सांगितले, हो गए ते दिसीची मल स्थिति झाली। और उन्होंने कहा कि मुझे इस दिन स्थिति हुई थी स्वामी जी से। तो 21 जी कहते कि मुझे भी उसी दिन स्थिति हुई थी। और वहाँ के लोग, उसके जसमाई सा के ससुराल वाले लोग मुझे कहने लगे कि छोटी बहन का पागलपन का दौरा गया और बड़ी बहन को वो पागलपन आ गया। और आनी भी न पुसत आदि, और इसी स्थिति के आनंद के चलते, मतलब वो स्थिति जैसे हुई उसी स्थिति में मैं यहाँ तक अकेली चलकर आई हुई हूँ। न पुसत आलिए, और मैंने किसी से बिना पूछे, किसी को बिना बताए मैं यहाँ पर आई। ईचे पीछे पीटले माइसी लागले, ऐसे हंसो लागले, और सबको आनंद हुआ कि 21 सही सलामत यहाँ पर आई हुई है। तो आज के इस सत्र में हमने वेरूल लीलाओं के 22वें सत्र में हमने यहाँ पर लीला जो कंटिन्यू हमने की है, पूर्वार्ध 217 नंबर की लीला शांताबाई सा भेटी। दंडवत हो।